पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ भी भेजने के लिए कहते थे, इसको वहीं भेज देंगे। क्या आप नीतू से भी मिली थी क्या कभी? नीतू को जब हम बाबा से मिलने गए थे तभी हमने नीतू को वहीं पे देखा था उनके साथ। क्या बताती थी, क्या कहती थी, इसके बारे में कुछ बताइए। नीतू क्या कहती थी कि मुस्लिम धर्म में सब कुछ है, हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा है, इस तरह की बातें बोलती थी? नहीं, ये बताइए। नीतू ने ज्यादा बात नहीं की, ये कहा था कि रुद्र भी बाबा का मुरीद है, तुम भी मुरीद बन जाओ बाबा की। तो बाबा के मुरीद बनने से क्या फायदा मिलेगा आपको, क्या बताया? सारी मुसीबतें तुम्हारी जो है वो सब हल हो जाएंगी, तुम्हारे पापा की शराब छूट जाएगी। और क्या ये भी बोलते थे कि बाबा का सीधा संपर्क ऊपर वाले से है, अल्लाह से है? अल्लाह की बातें हाँ करते थे और कहते थे बाबा के पास बहुत बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, सबकी परेशानियां वो दूर कर देते हैं। क्या आपने औरैया पुलिस में कभी शिकायत की थी? आप देख रहे हैं अभी लाइव मेरे पापा लखनऊ ने से शिकायत की थी, मेरे को झांगुर बाबा के जाल में फंसी पीड़िता कार्रवाई नहीं हुई। बता रही हैं कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की योजना थी। अब तक कम से कम 1,500 हिंदू बच्चियों को इस्लाम धर्म में धर्मांतरण इसने करवाया है। पीड़िता लाइव हैं, क्या चाहती है इस मामले पुलिस में? पर क्या आरोप है कार्रवाई उनका होनी कि चाहिए? पुलिस आपको भी उनके धमकी ऊपर दी जा रही है क्या? कार्रवाई नहीं कर रही है, उल्टा इनको ही फंसा रही है, इनको परेशान कर रही है, इनकी जान को खतरा है। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ इंडिया पर गोपाल राघव के द्वारा ये रिपोर्ट मेरे भाई को कहते हैं लाइव चल रहा है। ये सब लाइव सेशन में आप देख रहे हैं यहाँ पे बयान दिया है। धर्मांतरण का घिनौना खेल, नहीं, धर्मांतरण कराने वाला ये ढोंगी झांगुर बाबा। हाँ, फतेहपुर मस्जिद में था। जैनब। झांगुर बाबा का कनेक्शन माफिया अतीक अहमद से निकला। उसके इलेक्शन प्रचार में जाता था झांगुर बाबा। विदेशों से फंडिंग होती है। अब तक 200 करोड़ से ज़्यादा 7 जिलों में फंडिंग की गई और लोगों को, मुस्लिम लड़कों को फंडिंग करके दिया जाता था। क्या बोल रहे हैं देखिए, सुनिए। 23 जून को मुझे जब जानकारी मिली कि एक बाबा ठाकुर बाबा है तो हजारों लोगों का धर्मांतरण किया है, तो मुझे तारीख 24 जून को मैं जाता हूँ सीधे उतरौला थाना के अंतर्गत जो मधुपुर गांव है, बाबा का इतना विशाल कोठी देखने के बाद मुझे पता चला कि एक भिखारी पीर आदमी इतनी बड़ी दौलत कैसे खड़ा कर सकता है। और हमारे साथ लगभग 150-200 कार्यकर्ता भी हमारे थे। तो वहाँ कुछ दबी जुबान से लोगों ने सारी बात बताना शुरू किया कि साहब ये तो कुछ नहीं है, ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ है पूरे भारत में, हजारों लोगों का इसने धर्मांतरण कराया है। और ये बात खुलती खुलती चली आ रही है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि एक ऐसा व्यक्ति मेरठ का रहने वाला है जो एक जाकर के विदेश में बस गया है। और इसका नाम भी हमने आपको बताया कि ये देखिए, ये चेहरा है इसका, ये क्या नाम इसका? बदर अख्तर सिद्दीकी, यही लड़का है वो। ये आपको भी बताया था। और नोएडा के अंदर इसने अपना कारोबार बताया, ये मेरठ का रहने वाला बता रहा था। तो इस समय ये विदेश में जो है वहीं से संचालन कर रहा है। तो निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं, अभी हरियाणा जो तार की हरियाणा में ये 12 जुलाई और 13 जुलाई को एक झांगुर गैंग का आमिर और उसकी बहन नेहा, ये दोनों गिरफ्तार हुए हैं हरियाणा में। ये 12-13 जुलाई की बात है। ये नेटवर्क इतना लंबा है और कब किसकी ये सब हत्या कर दें, चूंकि हमारे यहाँ और बच्चियों का भी, आपने बच्चियों के मुंह से सुना, बच्चियां इसमें बोल नहीं पा रही हैं। तो सुरक्षा की आवश्यकता, सरकार पहले जांच करा ले, अगर है तो निश्चित रूप से इन सब बच्चियों के दे। हम डरने वाले नहीं है। अरे हमारी हत्या होगी, गोपाल राय कोई और फिर होंगे, यहाँ बहुत लोगों की हत्या हुई है। अब हिंदू आदि अगर कोई आदि उठा रहा है, अब हमको कई जगह जाना पड़ रहा है कि जहाँ हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। उसी तरह हम मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बम्भौर गांव में गए थे, तो वहाँ जब लोगों ने कहा कि इसी गांव के पिस्टल से गुलशन कुमार हिंदू गायक की हत्या हुई थी, और मैं गया वहाँ पर हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ। कुछ बच्चियां जो दलित थी, पिछड़ी समाज की थी, उन्होंने कहा मेरे साथ जो गलत काम हुआ मैं उसको बयान नहीं कर सकती, लेकिन हमने कहा बिल्कुल। एसएसपी आजमगढ़ से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मैं अस्थायी पुलिस चौकी बना दिया हूँ। ये परसों पुलिस चौकी वहाँ से हट गई और जो पीड़ित थे अपराधी फिर छूट के आ गया, फिर पीड़ित जो है जेल में उसको डाल रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि सुरक्षा की व्यवस्था। जैसे मेरी सुरक्षा की बात सुन लीजिए, मेरे पास 18 साल से 2 गनर लगातार थे, पिछले कुछ दिनों से नहीं है। इसमें क्या प्रकरण है, मैं कौन सा अपराध किया हूँ? पूरे भारत में 151 का मुकदमा मेरे ऊपर नहीं है। रोज 10-20 लोगों को मैं टेलीफोन से बात करता हूँ, सीधे डीएम एसएसपी थाने पे, जैसे इसका मुकदमा नहीं कायम हो रहा था।
टेलीफोन की, मैंने तुरंत इंस्पेक्टर से कहा मैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा हूँ। हम लोग डरने वाले नहीं है, न हत्या से डरने वाले। लेकिन सरकार में जो बैठे अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री जी को तो मैं सलाम करता हूँ। दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए ये पीड़िता कई बार करी, हम लोगों ने टेलीफोन पर संपर्क किया कि भाई नाम नोट करा दीजिए, मुख्यमंत्री जी से मिलना है, अपनी बात को कहना है, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे देश के प्रमुख आदमी हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। और उन्होंने एक बात छांगुर के खिलाफ कहा भी है कि एक जल्लाद को हमने जेल में डाल दिया, तो ये अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन ऐसे भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है, मार गनर लेके चल रहे हैं। तो कुल मिला के पुनः मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पीड़ितों को बुलाएं और जांच करें, अगर आवश्यकता हो उनको सुरक्षा दें और हम लोगों को अपने किसी अधिकारी के साथ लगा लें। हजारों लोगों का धर्मांतरण जो हुआ है। ये थे गोपाल राय, जो इस लव जिहाद के गंदे खेल को उजागर करने में पीड़िताओं के साथ हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से मिलने की गुहार लगा रहे हैं कि उनको वहां तक पहुंचाया जाए। हम भी नेशनल न्यूज इंडिया की तरफ से चाहते हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी इन पीड़िताओं से मिलें, गोपाल राय जी को सुरक्षा दी जाए, ताकि जो इस धर्मांतरण के गंदे खेल में शामिल है उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उसको सड़कों के पीछे डाला जाए। जितनी भी इनकी अवैध संपत्तियां हैं सबको सरकार द्वारा ध्वस्त किया जाए और अपने कब्जे में लिया जाए। जो भी लव जिहाद का ये प्रकरण सामने आया है बहुत ही खतरनाक है। नेशनल न्यूज इंडिया पर मैं हूं गोपाल राघव और आप देख रहे हैं जिहाद का गंदा खेल, उत्तर प्रदेश लखनऊ से।